हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एचसीएफ और एलसीएम का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 का मैंने वीडियो अपलोड कर दिया, ये पार्ट 2 है। आइए देखते हैं। इसमें मैंने टोटल 5 क्वेश्चन बताऊंगा जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने इसके लिए एक लिया है पेपर और एक रद्दी पेपर लिया हुआ है। इसमें मैं सॉल्व करूँगा और इसमें आपको क्वेश्चन बताऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले चैप्टर लिख लेता हूँ, एचसीएफ एंड एलसीएम पार्ट 2। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन आएगा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 8, 12, 18 और 24 में प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा है, इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जो 8, 12, 18, 24 में प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। मतलब हमें कोई ऐसी संख्या ज्ञात करना है जिससे मतलब 8 में अगर हम उसे भाग दें तो पूरी तरह से मतलब वो कट जाए। ठीक है, 12 से अगर भाग दे तो पूरी तरह से कट जाए, 18 से अगर भाग दे तो पूरी तरह से कट जाए। तो इसी तरह हमें एक संख्या निकालना है। तो एचसीएफ और एलसीएम में क्या करते हैं कि इसमें इसका हम निकालते हैं। सबसे पहले अगर आपके पास अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि उस पूर्णतः विभक्त हो जाए तो इस कंडीशन में हमेशा हम क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, एचसीएफ हम नहीं निकालते हैं, हमेशा क्या करते हैं, एलसीएम ही निकालते हैं। तो इसका क्या करते हैं, पहले 8, 12, 18 और 24 का पहले हम निकाल लेते हैं। 2 चौके 8 होता है, 2 छक्का 12 होता है, 2 नौ 18 होता है, 12 दूना 24, 2 दूना 4, 2 त्रे 6 और 2 छक्का 12। 2 से 2 कट गया 3 और 9, 2 त्रे 6 हो गया। 3 से 3 कट गया, 3 त्रिया 9 और 3 एकम 3, 3 से 1 कट गया। यहाँ पर टोटल हमारा निकल कर आया है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये हमारा निकल कर आया है। तो इसमें इसका एक दूसरे के साथ इंटू कर देते हैं। 3 त्रिया की 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36, 36 दूना 72। मतलब 72 एक ऐसी संख्या है जो 8, 12, 18 और 24 में पूर्ण तरह से कट जाएगी। आप गुणा करके भी देख सकते हो। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हो गया। ये दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। आपको ध्यान से समझना है, तीनों अलग अलग क्वेश्चन है जो मैं एक लाइन से बता रहा हूँ। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 14, 21, 28, 35 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 6 शेष बचे। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे 14, 21, 28 और 35 से भाग दे उस संख्या में अगर, तो 6 मतलब लास्ट में शेष बचे। ठीक है, तो हमें ऐसी संख्या निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इसका भी एलसीएम ही निकालना है। मैंने आपसे बताया कि पहले की इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा एलसीएम ही निकलता है, एचसीएफ कभी भी नहीं निकलता। ठीक है, 90% क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें एलसीएम ही निकालता है हमेशा, और एचसीएफ कभी नहीं निकालते। ठीक है, तो हम इसका भी एलसीएम ही निकालेंगे। 14, 21, 28 और 35। ठीक है, तो 2 सत्ते 14 होता है, 21 और 14 दोनों 28 और 35 कटेगा नहीं यहाँ से। 2 से 7, 21, 2 सत्ते 14, 35,
3 से 23, 7 और 35 कटा नहीं इधर, 5 से 7, 7 7, 5 से 35 और यहाँ से 7 कट गया। ठीक है, तो टोटल हमारा कितना निकल कर आया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ये हमारा निकल कर आया। ठीक है, तो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा, पर सबसे पहले क्या करते हैं, इसका इंटू करते हैं। ठीक है, 7 पचे 35 होता है, 35 दूना 70 होता है, 70 दूना 140 होता है। और 140 में अगर हम 3 से इंटू करें तो 4 3 की 12, 1 2 2 और 1 3 एकम 3 420, यहाँ पर 420। अगर जब भी ऐसा इस टाइप का अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि प्रत्येक दशा में 6 शेष बचे और घटाने पर 5 इतना बचे, यदि मतलब 6 शेष बचे या घटाने पर इतना बचे, तो हमेशा जो ये संख्या दी रहती है उसको यहाँ पे हम प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो टोटल कितना निकल कर आया, 426। 426 एक ऐसी संख्या है जिसे 14, 21, 28 और 35 से भाग देंगे तो लास्ट में 6 बचना ही बचना है। आप कॉपी में करके देख सकते हो। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है ना, मैंने आपको कल ही बताया था कि मैं ऐसे ही क्वेश्चन बताऊंगा जो एग्जाम में आने लायक है, वैसे फालतू क्वेश्चन यहाँ पे मेरे पास नहीं है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें से 5 घटाने पर शेष बची संख्या 16, 18, 20 और वह 24 में प्रत्येक से पूर्णतया मतलब पूर्ण रूप से विभक्त हो जाए यहाँ पे हम कहते हैं ये मान, यहाँ पे हम करते हैं कि 16, 18 और 20 से 24 का इसमें से क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ पे 16 हो गया, 18 हो गया, 20 हो गया और ये 24 हो गया। 2 टे 16, 2 9 18, 2 दान 20 और 12 दूना 24, 2 चौके 8, 9, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12 हुआ, 2 दूना 4 हो गया, यहाँ से 9 हो गया, 5 हो गया, 2 3 6 हो गया। ठीक है, 2 एकम 2, 9, 5 और 3, 3 3 की 9, 5 और 1। ठीक है, यहाँ से 3 हो गया, यहाँ से 5 हो गया। तो टोटल हमारा कितना निकल कर आया यहाँ पे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, टोटल निकल कर आया 5 3 की 15, 15 30, 3 60, 60 120, 120 240, 240 यहाँ कितना होता है 240 यहाँ की होता है 4 3 की 12, 1 और 2 2 और 1 3 6 6 1 720, 720 में अगर हम 5 से को प्लस करते हैं तो कितना आता है 725। ठीक है, तो इस तरह ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा। तीनों अलग अलग क्वेश्चन है और तीनों में अलग अलग मेथड यूज हुआ है। ठीक ना, तो आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक मतलब एलसीएम। ठीक है ना, लघुत्तम समापवर्तक 1920 तथा महत्तम समापवर्तक
16 है। यदि इनमें से एक संख्या 128 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। अगर यहाँ पे पहली संख्या वो 119 दिया हुआ है, अगर लघुत्तम समापवर्त 1920 दिया हुआ है, तो महत्तम समापवर्त कितना दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है। तो इनमें से अगर एक संख्या 128 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या ऐसे निकालते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला यही है, A/B और बट्टे में C, ठीक है। तो जो शुरू में दो ऊपर दिया रहेगा उसको हम इंटू करते हैं, जो लास्ट में दिया रहता है उसको डिवाइड करते हैं, और इस तरह इसको काट देंगे। तो 2 8 16 होता है, 2 6 12, 2 चौके 8 और 8 9 64, 8 2 16, 17 18 19, 3 8 16 24, 8 चौका 32, 240। मतलब कि 240 इसकी दूसरी संख्या होगी, ठीक है। मतलब 240 इस राइट आंसर। पाँचवा, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या और बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 12 18 21 और 24 में से प्रत्येक से भाग देने पर हर दशा में 6 शेष बचे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमसे पूछता है कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें, तो पहले हम ये बात करते हैं कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती है। 9999 होती है, ठीक है। जिससे 12 18 21 और 24 में प्रत्येक से भाग देने पर हर दशा में 6 शेष बचे। तो जो यहाँ पे दिया हुआ 12 18 21 और 24 दिया हुआ है, इसका हम एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। 12 हो गया, 18 हो गया, 21 हो गया और 24 हो गया। 2 छक्का 12, 2 9 18 और 21 कटेगा नहीं, 12 2 9 24, 2 3 6 9 21, 2 छक्का 12, 2 9 21, 2 3 6, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 7 21, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 7 एकम 7, ठीक है। तो यहाँ पर निकल कर हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, 7 दूना 7 एक 21, 21 दूना 42, 42 दूना का होता है 84, 84 दूना का होता है 84, 4 दूना 6, 4 दूना 8 और 8 दूना 16, 168। अब 168 में अगर 3 से किए तो 8 का 16 3 24, 2 और 4, 4 और 2, 6 3 18, 19 20, 2 और 0, 0 और 2, 3 एकम 3, 4 5। हाँ, टोटल निकल कर हमारा आया 504, ठीक है। तो यहाँ पर निकल कर आया 504, तो ठीक है। तो यहाँ पे 500 जो 4 आया है, और यहाँ पे जो बोल रहा है कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें, तो 4 अंकों की से बड़ी संख्या क्या होती है, 9999 होती है। और जिससे 12 18 21 और 24 में प्रत्येक दशा में भाग देने पर हर दशा में 6 शेष बचे, ठीक है। तो यहाँ पे जो 500 जो 4 आया है और यहाँ पे 9999, ठीक है। यहाँ पे हम इसका क्या करते हैं कि भाग देते हैं, 504 में 999 से भाग देते हैं, 999 में 504 से भाग देते हैं, ठीक है। 9999 में हम 504 से भाग देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी बार में कटेगा ये, 504 एकम 504 होता है, ठीक है। 504 एकम 504, 9 में 4 गया तो बचा 5 बचा, और यहाँ से बचा 9 और 5 4 9, 400 4009 495, यहाँ पे 9 टोटल निकल कर आया। अब 504 में कितने से करेंगे, 8 5 40,
504 में अगर हम 8 से 8 को 32 2 2 3 8 5 40 4032 4032। अगर हम यहाँ पे 9 से करेंगे टोटल तो यहाँ पे आता है 4536। ठीक है, 9 में 6 गया तो बचा 3 बचा। ठीक है, 9 में 6 गया तो बचा 3 और यहाँ पे बचा 2 और यहाँ पे बचा 4 और ये कट गया 423। ठीक है, यहाँ पर टोटल निकल कर आया कितना 423। तो अब हमें एक ऐसी संख्या निकालना है जिसमें भाग देने पर इनको ई से अगर भाग उसमें संख्या में दिया जाए तो लास्ट में कितना बचे 6 से बचे। ठीक है, तो यहाँ पर हम करते हैं यहाँ पे 9,999 माइनस 423 और यहाँ पे जो 6 से बचा हुआ है इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं प्लस करते हैं। ठीक है, तो टोटल निकल कर हमारा आता है यहाँ पे 3692 यहाँ पे हुआ 9,999। 9 में से 9 गया 0, 9 में से 2 गया तो बचा 7 आपका, 9 में से 4 गया तो बचा 5 और यहाँ पे 9,570 इस राइट आंसर। ठीक है, तो अगर हम 9,570 में अगर 12, 18, 21 और 24 से भाग देंगे तो लास्ट में कितना बचेगा 6 से बचेगा। ठीक है।